मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी हिंदी का पेपर। यह पेपर नवोदय विद्यालय समिति का है जो कि 17/9/2019 को हुआ। यह पेपर ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। इसमें कुल 180 प्रश्न हैं और आज हम इसमें 100 प्रश्नों के ऊपर ही बात करेंगे जो कि हिंदी विषय से संबंधित सवाल होंगे और यह पेपर आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आरंभ करते हैं हम इस पेपर को। इसमें पहला प्रश्न, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? यह संकेतवाचक वाक्य है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग है रामविलास शर्मा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रौद्र रस का उत्साह, यह सुमेलित नहीं है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, यहाँ पे क्रोध होना चाहिए जबकि यहाँ उत्साह है। तो इस तरह से रसों के अस्थायी भाव यहाँ पे दिए गए हैं। विवत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, श्रृंगार का रति, रौद्र का क्रोध, लेकिन उत्साह है तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे तरणी का अर्थ सूर्य और तरणी नाव। निम्न में से किसका संबंध अ कहानी से नहीं है? तो अ कहानी से संबंध नहीं है निर्मल वर्मा का। बाकी अन्य लेखक अ कहानी से संबंधित हैं। पया प्लस धर का संधि रूप होगा, यह होगा पयोधर। विसर्ग संधि है। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी। रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल छंद का रचयिता है श्रीधर। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? तो समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहा जाता है। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? जमीन पक रही है कविता संग्रह केदारनाथ सिंह का है। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है। तो प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है नेमी टिप्पणी। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न जो कि पीजीटी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्राकृताभास हिंदी से आशय है। तो यहाँ पे प्राकृताभास हिंदी से आशय, अपभ्रंश हिंदी से है। निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? यौवन के द्वार पर, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। इसके लेखक हैं देवराज उपाध्याय। और बाकी अन्य रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। गुप्त संदेश जिसे दूत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे कहते हैं सेवीग्राम। कहानी का तत्व नहीं है रंगमंच। रंगमंच कहानी का तत्व नहीं होता। रंगमंच नाटक का तत्व
होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वणिक छंद नहीं है? अरिल यहाँ पे वणिक छंद नहीं है, बाकी अन्य छंद वणिक छंद हैं। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे है क्रिया विशेषण पदबंध। विभाव के भेद हैं। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्री नारायण जी उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? तो डॉक्यूमेंट्री के लिए आलेख में तथ्य प्रधान होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? डिबिया देशज शब्द है जो कि अपने क्षेत्रीय भाषा से संबंधित या ग्रामों गांवों की भाषा से संबंधित है। बाकी अन्य शब्द विदेशज शब्द हैं। निधड़क में कौन सा समास है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। बिना धड़क के इसका विग्रह होगा। बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था और बोधा आते हैं रीतिकाल कवि, स्वच्छंद कवि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो मुकुट यहाँ पे तद्भव शब्द नहीं है। बाकी अन्य शब्द यहाँ पे तद्भव शब्द हैं। कमला किस गण का उदाहरण है? सगण का उदाहरण। यहाँ पे छंद से संबंधित यह उदाहरण दिया गया है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से की है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी और यह रचना केशव दास के द्वारा लिखी गई है। सिंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विज देव। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास। आदर्श हिंदू लज्जा राम मेहता के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। लेकिन यहाँ पे राधा कृष्ण दास दे रखा है जो कि गलत है, सुमेलित नहीं है। अन्य उपन्यास सुमेलित हैं गुप्तचर गोपाल राम गहमी, अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री। और ये उपन्यास भारतेंदु युग से संबंधित उपन्यास हैं। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे त्व प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का पता चलता है। मीराबाई की रचना नहीं है प्रेम वाटिका। नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा ये मीरा की रचना है, जबकि प्रेम वाटिका
रसखान की रचना है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है च्युत संस्कारत्व। पंचम का संधि विच्छेद होगा पम प्लस चम, पंचम। माँ का उच्चारण ना के समान होता है। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्यास यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है। बाकी अन्य शब्द यहाँ पे तत्सम शब्द हैं। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उतना वह सूरज है, शंभु नाथ सिंह, यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य रचनाएं सुमेलित हैं। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती, कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। जबकि उतना वह सूरज है के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो अरुणिमा में इमा प्रत्यय है। अरुण प्लस इमा, अरुणिमा। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? सुंदर दास। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। इसका प्रेरणार्थक होगा सिखाना। सियमुख सरिस, सियमुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनन्वय अलंकार है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कलि कौतुक रूपक। बाकी अन्य नाटक लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित हैं। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? उद्घोषणा के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ब्रज रत्न दास के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी लिखी गई है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी, यह सुमेलित है। बाकी अन्य रचनाएं सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिलो दानिश, ममता कालिया, यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य रचनाएं पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा, मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, ये सभी सुमेलित हैं। जबकि दिलो दानिश कृष्णा सोबती का उपन्यास है।
नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह निबंध का नाम है और जो कि रामस्वरूप के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद। यह प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। बाकी अन्य कलावाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद प्रयोगवाद से संबंधित हैं, जबकि स्वच्छंदतावाद छायावाद से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छंदसार भूषण। यह सुमेलित नहीं है। अन्य रचनाएं सुमेलित हैं। साहित्यसार मतीराम, कवित्त रत्नाकर, सेनापति, गंगा लहरी, पद्माकर, जबकि छंदसार मतीराम के द्वारा लिखित रचना है। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? तो कुंडलिया बना है दोहा और रोला छंद के सहयोग से। महेश्वर्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थूलिभद्र रास, जिनीदत्त सूरी। यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य रचनाएं सुमेलित हैं। यहाँ स्थूलिभद्र रास के रचयिता हैं जिनीधर्म सूरी। और यहाँ पे दिया गया है जिनीदत्त सूरी, अतः यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मैयादास की माड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी। यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य रचनाएं एक अदद औरत, ममता कालिया सुमेलित है। भस्मावृत चिंगारी, यशपाल, और कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। किंतु बंद गली का आखिरी मकान, यह कहानी लिखी गई है धर्मवीर भारती के द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा। यह एकांकी रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गढ़ कुंडार, राहुल सामकृत यायन। यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य रचनाएं सुमेलित हैं, जबकि गढ़ कुंडार वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है विवेकी राय के द्वारा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिता। बाकी अन्य विशेषताएं प्रयोजन मूलक हिंदी की हैं वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता और भाषिक विशिष्टता। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? जीव गोस्वामी से। केदार, छाया
पादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? बचन सिंह। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? यह प्रबंध काव्य है कृष्ण से संबंधित। महाराज जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो उन्होंने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधी रात, लक्ष्मी नारायण लाल, यह सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य रचनाएं सुमेलित हैं। जबकि आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। गौरव का विलोम शब्द है लाघव। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका महादेवी वर्मा, यह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अनामिका रचना निराला के द्वारा लिखी गई रचना है। नंददास का प्राय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। कुतुबुन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन शाह। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है सुंदरता, यह साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। बाकी अन्य गुण साक्षरता के गुण होने चाहिए। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है वैदेही वनवास। बाकी अन्य रचनाएं श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है? तो गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन, यह क्रम सही है। गुंजन 1932, युगांत 1939, ग्राम्य 1940 और लोकायतन 1965। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इनमें जो रचनाएं नागार्जुन की नहीं है वह है तुम्हें सौंपता हूँ। बाकी अन्य रचनाएं नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि तुम्हें सौंपता हूँ यह रचना लिखी गई है त्रिलोचन के द्वारा। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार रचना है घनानंद की। लवंग लता किस विधा की रचना है? तो लवंग लता उपन्यास विधा से संबंधित है। प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है रूढ़ा। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा इनमें से तार सप्तक में शामिल नहीं थे। बाकी अन्य जो लेखक हैं वे सभी लेखक अज्ञेय के द्वारा संपादित सप्तक में शामिल थे, किंतु नरेंद्र शर्मा उसमें शामिल नहीं थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, यह सुमेलित नहीं है। रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रगति
और परंपरा रामविलास शर्मा ये सुमेलित है, जबकि रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? रोमांच संचारी भाव नहीं है। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना है और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है भार्या। बाकी अन्य दुहती, नंदनी और तनिया ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, जबकि भार्या पत्नी को भी कहा जाता है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने। मोरा जोबना नवे लर्रा भयो है गुलाल पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति रचित है अमीर खुसरो के द्वारा। अब यहाँ से काव्यांश है। पहला प्रश्न है काव्यांश का, पद्यांश में प्रयुक्त माल कोश है एक राग। कुंज तारुण्य में कौन सा अलंकार है? रूपक। नैश का आशय है रात। किस लय का अर्थ होता है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हम आपको इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न और उसका उत्तर दोनों बताने होंगे। पद्यांश में किस अवस्था का चित्रण है? पद्यांश में युवा अवस्था का चित्रण है। अब यहाँ पे गद्यांश शुरू होता है, छोटा सा गद्यांश। इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला प्रश्न है प्रत्युत का अर्थ है, 4 ऑप्शन। तो प्रत्युत का अर्थ है बल्कि। संस्कृत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पद्यांश के हिसाब से संस्कृत रूपांतरित होती है। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में समानता है। निर्दलन का अर्थ होता है नाश करना। गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता क्या है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन।